क्या आपके भी व्यूज़ आने बंद हो गए हैं? अगर आप इस वजह से परेशान हैं तो परेशानी की कोई ज़रूरत नहीं है। आप इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखें। आपके व्यू एकदम से तो नहीं, लेकिन आहिस्ता-आहिस्ता आपके व्यूज़ में बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ जाएगा। तो चलते हैं वर्क की तरफ। मेरा नाम है जमशेद अली। तो हमारा व्लॉग है आज व्यूज़ के बारे में। आपका करीबी दोस्त। चलते हैं अपने वर्क की तरफ। तो सबसे पहले अपने अपने यूट्यूब का जो आपका स्टूडियो है, आपने उसको ओपन कर लेना है। और वहाँ से आप देख सकते हैं कि आपके चैनल के क्या व्यूज़ हैं, क्या कमेंट है। आप अपने चैनल को चेक करें कि आपके कितने व्यू तक आ रहे हैं। आपने क्राइटेरिया को चेक करना है आपने। उसके बाद आपने चले जाना है अपने कॉन्टैक्ट में। यहाँ देखें, आपको आपने जितनी वीडियो अपलोड की हुई हैं, आपको आपकी व्यूज़, शॉर्ट वीडियो, फुल वीडियो की आपको हिस्ट्री शो हो जाएगी कि कितनी व्यूज़ पर आपकी वीडियो के व्यूज़ आने बंद हुए हैं। ये देखिए, मेरे एक वीडियो पर सिर्फ 600 तक व्यूज़ आए हुए हैं और कुछ पर मेरे सिर्फ 100-400 इस तरह से व्यूज़ हैं। तो व्यूज़ को किस तरह से बढ़ा सकते हैं, तो आपने एनालिस्ट के अंदर चले जाना है और सबसे पहले आपने देख लेना है कि आपकी ऑडियंस किस चीज़ को पसंद करती है। यानी कि आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है कि आपका जो टाइटल है और जो आपका थंबनेल है वो आपकी वीडियो के साथ मैच होता है या नहीं होता। कुछ लोग इस तरह से भी करते हैं कि वीडियो वो किसी और चीज़ की बना लेते हैं और थंबनेल किसी और चीज़ का बनाया होता है और जो टैग होते हैं वो किसी और चीज़ के। कि वो इसकी बड़ी वजह ये होती है कि वो सर्च एसईओ के अंदर नहीं आती। आपने अपने एसईओ को समझना है यूट्यूब के, कि जिसके अंदर आपका वो आपको बताता है आपने टैग, आपने टाइटल, आपने समरी, बायो, अपने लिंक और अपने वीडियो का थंबनेल उसी वीडियो के हवाले से किस तरह से बनाना है। तो देखिए, मेरे व्यूज़ किस तरह से, मेरे व्यूज़ पर ये देखें, व्यूज़ आपके सामने ऊपर आए हुए हैं 3.3K मोर देन यूजुअल। ये व्यूज़ के बारे में मेरा आया हुआ है। ये मेरा वॉच टाइम ये बता रहा है और ये मेरे टोटल सब्सक्राइब बता रहा है जो कि इंक्रीज़ हुए हुए हैं। तो यहाँ से अपने आपको आपकी वीडियो की हिस्ट्री पता चल जाएगी। देखें, आपकी वीडियो कितनी रैंक हुई है, कितनी वीडियो आपकी रैंक नहीं हुई। यहाँ से हमने ट्रेंड के अंदर चले जाना है और कोशिश करनी है कि आपकी जो वीडियो आप बना रहे हैं, आप पहले देख लें कि आपके वो ट्रेंड के अंदर है या नहीं है। अगर ट्रेंड के अंदर है तो आपने उससे मिलती-जुलती थंबनेल, उसी के टैग वहीं से कॉपी कर लेने हैं। जैसे देख रहे हैं कि यूरोप वर्क वीज़ा फ्रॉम फ्री यूरोप वर्क परमिट। पाकिस्तान में सर्च में बाहर जाना चाहते हो, उसका देखें व्यू 8 दिनों में इसके व्यू देख सकते हैं आप कितने हैं। अब इस तरह का, यानी कि अगर आपका कॉन्टेक्ट है, वीडियो आपकी इस बारे में है, आपने इसी सेम आपने टाइटल को देखना है और इसी टाइटल को आपने आगे अपनी वीडियो के अंदर यूज़ करना है। थोड़ी बहुत चेंजिंग करनी है, बाकी आपने अपनी वीडियो के बारे में हिस्ट्री में यही रखना है। अगर आप किसी और चीज़ के बारे में बना रहे हैं तो देखें, इसके बारे में लिखा हुआ है ऑनलाइन इंटर्नशिप। अगर आप कोई इन्फॉर्मेशन, कोई ट्रैक, कोई जॉब के अपडेट दे रहे हैं तो इस हवाले से आप इसके टैग वगैरह यूज़ कर सकते हैं। फिर उसके बाद आपने चले जाना ओवरव्यू, जो अभी मैंने आपको बताया है। फिर उसके बाद हमारा आता है कॉन्टेंट। तो इसके अंदर भी आपको आपके वीडियो की पहचान पता चल जाती है कि आपकी वीडियो दिन में या पिछले वीक में या पिछले मंथ में कितने व्यूज़ पर आई है, कितनी रैंक हुई है। ये देखें, हाउ व्यू फाइंड योर वीडियोज़। यानी कि ये देखिए, लास्ट 28 दिन का मेरा बैकअप है पुराना, कि मेरे जो कार्टून मैंने सर्च पेस्ट किए थे, मोटू पतलू, लोगों ने किस ऑडियंस के ऊपर, किस टाइटल, किस एसईओ के ऊपर सर्च किए हुए हैं। देखें, ये आईबीसीसी वाली मेरी सबसे ऊपर वाली वीडियो ज़्यादा सर्च की गई है। यूट्यूब सर्च वगैरह आइटम आ जाएगी, यूट्यूब सर्च। और यहाँ देखिए, व्हाट्सएप के बारे में आ गया कि व्हाट्सएप में कौन सी ज़्यादा हुई है। व्हाट्सएप हुई है 50%, व्हाट्सएप बिजनेस है, whatsapp.com है। फिर हमारी डिग्री हिस्ट्री, डॉक्यूमेंट्स वगैरह, डॉक्यूमेंट्स के बारे में वीडियो आ जाती है। ये देखें, और जहाँ आपका हर एक वीडियो के व्यूज़ वगैरह आपको पता चल रहे हैं। देखें, वॉच टाइम भी आपको पता चल रहा है, स्टिल वॉच एट 0.3 लास्ट 1 ईयर के बता रहे हैं मुझे। देखें, फिर आपने अपनी कम्युनिटी के अंदर चले जाना है और इसके अंदर से आपको अपने व्यूज़ वगैरह की जो आपकी हिस्ट्री है, आपको वहाँ से वो पता चल जाएगी, अपने व्यूज़। फिर यहाँ से आपने अपनी ऑडियंस के अंदर चले हैं, एनालिस्ट के अंदर आपने अपनी ऑडियंस के अंदर जाना है और ऑडियंस के अंदर देखें आपके जो आपकी वीडियो हैं, ये आपकी जो चैनल है आपका ज़्यादा किन कामों में यूज़ हुआ है। देखिए, मोबाइल में 84% मोबाइल में लोगों ने आपकी वीडियो को ज़्यादा देखा है। कंप्यूटर में बहुत कम लोगों ने देखा है, 10,000 ने। टीवी में सिर्फ 5% वालों ने और टैबलेट पर 0.8% पर। और देखें, एज कौन सी एज वालों ने आपकी वीडियो को ज़्यादा देखा है। आप यहाँ से देख सकते हैं कि सबसे ज़्यादा मेरी 25 से 34 वाले लोगों ने बहुत ज़्यादा देखा है, 49 या 50 के करीब है।
देखें, अब अपनी वीडियो को यहाँ से भी वेरीफ़ाई कर सकते हैं कि आपकी वीडियो किस बारे में है, कौन-सी ऑडियंस को ज़्यादा देखना चाहती है, किस ऑडियंस के मुताबिक आप उसको बना सकते हैं। देखिए, आपकी सबसे ज़्यादा वीडियो 28 से 24 वाले ने देखी है, यानी कि 18 से लेके 44-45 तक की एज वालों ने ज़्यादा आपकी वीडियो को देखा है। आप अपनी वीडियो को टाइटल इस तरह से बनाएँ कि वो 18 से लेके 45 तक सब लोगों को वो पसंद आए वीडियो। आपने अपनी ऑडियंस का टारगेट रख लेना है कि कम से कम आपका 18 होना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा आपका 45 होना चाहिए। जैसे देखिए मेरी वीडियो। फिर आपके वीडियो को मेल ने या फीमेल ने कौन-सी जेंडर ने ज़्यादा देखा है, देखिए। क्योंकि मेरी वीडियो अक्सर मेल के बारे में होती हैं, तो मेल ज़्यादा मेरे लोग वीडियो को मेल ने ही देखा हुआ है। अगर आप फीमेल की बना रहे हैं, तो आप फीमेल के डायलॉग, फीमेल के अ, थंबनेल वगैरह, टाइटल वगैरह, टैग्स वगैरह यूज़ करें कि वो फीमेल के सर्च एसईओ के अंदर आ जाएँ। फिर उसके बाद देखें ग्राफ वगैरह आ जाएगा कि इंडिया में मेरी ज़्यादा देखी गई है, पाकिस्तान में कम, बांग्लादेश में बिल्कुल नॉर्मल से भी लो है। तो देखिए आपको यहाँ से भी पता चल जाएगा कि आप पाकिस्तान में बैठे हुए कि आपके अपने मुल्क वाले देख रहे हैं, बिरोन मुबारक, अंदरून मुबारक कौन से देख रहे हैं। तो इंडिया में मेरी वीडियो को ज़्यादा देखा जा रहा है। फिर उसके बाद देखिए मेरी इंग्लिश में लैंग्वेज है, हिंदी लैंग्वेज है, नो। नो का मतलब है कि सीसी के मतलब कि मैंने कोई लैंग्वेज सेलेक्ट नहीं की हुई, जैसे उर्दू, इंग्लिश सब उसको देख सकते हैं। फिर वॉच टाइम के बारे में भी देखो, मुझे लिस्ट यहाँ से मिल रहा है कि मेरे वॉच टाइम कहाँ से ज़्यादा पूरे हुए हैं, कि सब्सक्राइब मेरे वॉच टाइम में किसने नहीं किया हुआ, और नॉन सब्सक्राइब मेरे 99% है। और यहाँ से आपका अपनी ऑडियंस का पूरा पता चल जाएगा। अब यहाँ से अपनी ऑडियंस को चेक कर सकते हैं कि आपके मेल ज़्यादा देखते हैं, फीमेल देखते हैं, कौन-सा मुल्क आपको देखता है ज़्यादा। आप उस मुल्क के ऊपर वीडियो बनाना स्टार्ट कर दें कि देखिए मुझे इंडिया ने ज़्यादा देखा है, तो कुछ ऐसी वीडियो बनाएँ जो आपके इंडिया के मुताबिक भी हो, और पाकिस्तान का भी हो, अपने मुल्क को भी फ़ायदा दें, कुछ अंदरून ममालिक को भी। फिर हमें अपनी एज लिमिट देख लें कि एज कौन-सी ऑडियंस आपको ज़्यादा देखना चाह रही है। अब उसको ऑडियंस के मुताबिक अपनी वीडियो बनाएँ कि आपने किस लोगों को टारगेट करना है, कि आपने 18 साल से लेके 45 साल तक उम्र को लोगों को टारगेट करना है। जैसे 18 साल यंग ज़रा आ जाती है, तो देखें आप यंग को किस तरह से आप उसको मैनेज कर सकते हैं, एग्री कर सकते हैं, कैसे उनका ट्रस्ट ले सकते हैं। इसके बारे में आप मुझे सर्च करें और उसी हवाले से आप उसको वीडियो बनाएँ। और तकरीबन 18 साल की उम्र सारे ज़्यादातर स्टूडेंट बेस आते हैं। अब स्टूडेंट के हवाले से, स्टडी के हवाले से, वीज़े के हवाले से, जॉब के हवाले से आप वीडियो बना सकते हैं, जो आपके ऑडियंस को बहुत ज़्यादा देखेंगी। और ये ज़्यादातर आपके मेल के बारे में आ जाएगा, क्योंकि मेल ही आउट ऑफ कंट्री के लिए ज़्यादा करते हैं। स्टडी के लिए आईबीसीसी, एचईसी रजिस्टर वगैरह करते हैं, जॉब के हवाले से सर्च करते हैं। फिर ये देखें आपके वीडियो की डिवाइस वगैरह बता रहे हैं, कौन सी डिवाइस में ज़्यादा देखी गई है, वॉच टाइम कहाँ है। देखो मोबाइल में सबसे ज़्यादा है, कंप्यूटर में से कम है, टीवी में उससे भी कम है, टैब में उससे भी कम है। अगर आपके कार्टून टैब आपकी वीडियो है, तो आपके वो ज़्यादा टीवी और कार्टून में देखी जाएगी, तो आप उसके हवाले से देखें। फिर उसमें आपकी ऑडियंस 13 से 17 तक हो जाएगी कि आप अपने ऑडियंस बच्चों को आप टारगेट करना चाहते हैं, काइंड्स को, इस हवाले से। तो ये देखिए मेरे एवरेज रिटर्न व्यूज़ वगैरह 28 हैं, और मेरे व्यूज़ वगैरह एनकरेज दिए हैं, सब्सक्राइब वगैरह मेरे जी बने हुए हैं। अब यही चीज़ आप उसमें अपने, अगर आप क्रोम के अंदर लिखें यूट्यूब, यूट्यूब के अंदर जाने के बाद आपने अपना यूट्यूब की डैशबोर्ड को ओपन कर लेना है। यहाँ से अपने स्टूडियो की डैशबोर्ड को, ये देखिए आपका चैनल डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा। अब यहाँ से भी अपने चैनल को वेरीफाई कर सकते हैं। देखें कि मेरी कौन सी वीडियो में क्या ज़्यादा व्यूज़ हैं। देखें कि मेरा वॉच टाइम इंक्रीज़ हुआ है या अप हुआ है या डाउन हुआ है, आप यहाँ से देख सकते हैं। और अपनी टॉप वीडियो को देख सकते हैं कि आजकल कौन सी टॉप वीडियो चल रही है। आप अपने स्टूडियो से भी देख सकते हैं, चैनल डैशबोर्ड से भी आप उसको देख सकते हैं। यहाँ से अपनी वीडियो की हिस्ट्री देख सकते हैं, आपकी वीडियो के टैग क्या है, आप चेंजिंग करना चाहें, एडिटिंग करना चाहें, यहाँ से कर सकते हैं। और मज़ीद अपने चैनल की एसईओ को देखना चाहते हैं, तो आपने अपने अलर्ट्स के अंदर आ जाना है। वही कुछ है जो अभी हमने स्टूडियो में देखा है, आपको डैशबोर्ड में वही चीज़ देखने को मिलती है। देखें, लेकिन इसमें पता चलता है मेरी शॉर्ट वीडियो मैंने अपलोड की है, उसमें ज़्यादा व्यू शॉर्ट पर आए हैं या लॉन्ग वीडियो पर आए हुए हैं। तो इस हवाले से देखें कि मेरी वीडियो की एवरेज वगैरह कैसी है, कि एवरेज ड्यूरेशन कैसी रही है, इंप्रेशन कैसा रहा है उसका वीडियो का। ये देखें, एक मैंने बनाया हुआ था 2 डे कार्टून एलिवेशन फ्री कंप्लीट कोर्स, मोबाइल पर कार्टून वैल्यूएशन बनाना सीखें। तो देखें इसकी वैल्यूएशन भी इसकी भी ज़्यादा है। इस तरह से आप अपने चैनल की एनालिस्ट को देख सकते हैं, खुद अपनी मर्ज़ी से देखकर इन चीज़ों पर अमल करके आप अपने व्यूज़ को बहुत ज़्यादा आप उसको इंक्रीज़ भी कर सकते हैं, सब्सक्राइब और वॉच टाइम भी कंप्लीट कर सकते हैं। कि आप अपनी ऑडियंस को देख लें, टारगेट कर लें कि आपकी ऑडियंस कौन-सी आपको देखती है। फिर इसके बाद अपना अपलोड टाइम भी आप देखें कि आपने जब वीडियो अपलोड करनी है, तो आपकी ऑडियंस कौन-सी है। अगर आपकी ऑडियंस एजुकेशन स्टूडेंट है, तो वो ज़ाहिर-सी बात है वो शाम में या रात में फ्री होते हैं। तो आपने अपनी वीडियो हमेशा तब अपलोड करनी है जब आपके ऑडियंस
आपकी ऑडियंस तकरीबन फ्री हो। फ्री से मुराद अगर आप यंग के लिए बना रहे हैं तो यंग के हवाले से, अगर बच्चों के लिए काइंड्स के लिए बना रहे हैं तो काइंड के हवाले से। तो मैं वीडियो अपलोड के हवाले से मैं एक वीडियो बनी हुई है बायो में, उसका लिंक आप उसको वहाँ से देख सकते हैं।